हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स मींस लेस देन 90 डिग्री सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। सेम ऐसे एक एग्जांपल किया था अपन ने जिसमें एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q ऐसे कुछ प्रूव करना था। तो सिमिलर वैसे ही कुछ प्रूव करेंगे। अच्छा, ये दोनों एंगल बराबर है, राइट? राइट, ओके। अपन को क्या दे रखा है गिवन, अपन अपन को क्या दे रखा है गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B, राइट? ये दे रखा है। अच्छा, cos है वो कौन सी दो साइड से उनका रेशियो होता है, तो अपने पास है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो रेशियो होता है साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये रेशियो कोस को और ये रेशियो टेन को, तो कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं क्या करता हूँ कि दो ट्राइंगल अज्यूम कर लेता हूँ जिसमें एक का एंगल ए हो एक एंगल बी हो, राइट? तो ये मैंने ट्राइंगल्स अज्यूम कर लिया, राइट? ये क्या हुआ, ये एंगल ए है ये एंगल बी है, फिर ये सी डी और ये ई और एफ, ये एंगल हो गया बी, ये एंगल हो गया ए, एंगल ए एंगल बी, राइट? ओके। तो अपने पास ट्राइंगल कौन कौन से हैं, तो अपने पास है ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ। ओके, ये दो ट्राइंगल्स अपने पास। अच्छा, अब अपन को क्या करना है कि अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी मेरे को प्रूव करना है, इसका मतलब मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या है सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इनके तीनों जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे और फिर उससे अपन प्रूव कर पाएंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। अब वो कैसे होगा कि अपन को एक कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन का यूज करके अपन वो प्रूव करेंगे, राइट? तो अभी कोस ए दे रखा है, मेरे को क्या दे रखा है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, राइट? कोस ए क्या है, कोस ए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एसीडी में कोस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एसी हाइपोटेनस एडी, राइट? ओके। कोस बी इस एंगल में बेस क्या है, इस एंगल में बेस ये है, राइट? बीई हाइपोटेनस क्या होगा, सबसे बड़ी साइड बी एफ, राइट? ये वाली होगी। ओके, ऐसी बात हो गई। उसके बाद में क्या करना है अपन को, राइट? ये देखो ना, ये क्या है ऊपर वाला, ये तो बेस है, राइट? ये बेस है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी बेस है, राइट? और ये क्या हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, राइट? मैं क्या करता हूँ, ये जो बेस है उनको एक साइड ले आता हूँ और हाइपोटेनस को एक साइड। तो मैं इनको एक साइड लेके आ गया, इनको ऐसे है ना कर देता हूँ। तो ए सी अपॉन बीई, राइट? और क्या होगा, ए डी अपॉन बी एफ, बी एफ। अब ये रेशियो क्या है, ये तो बेस बेस का रेशियो है दोनों ट्राइंगल्स का, ये दोनों ट्राइंगल्स का हाइपोटेनस का रेशियो, ये दोनों बराबर है, राइट? और इसको मान लेता हूँ कोई के मान लेता हूँ मैं, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब अगर अपन ने तीसरी साइड जो तीनों का दोनों ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर है उनका रेशियो भी अगर के प्रूव कर दिया, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, राइट? अच्छा हो गया। अब अपन को यहाँ पे तीसरी साइड और लेके आएंगे। अब तीसरी साइड देखो, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल की साइड है, ये बेस कौन सा ट्राइंगल है, एसीडी की, और यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, ये भी एसीडी है। तो ऊपर में क्या आ रहा है, ट्राइंगल एसीडी, तो इसलिए मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा अभी कि दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है वो प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, तो ट्राइंगल एसीडी का परपेंडिकुलर कितना है, ये होगा ना परपेंडिकुलर कितना है, डीसी। तो ये सीडी या डीसी है, सीडी होगा। और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है, ये कितना है, ईएफ, ईएफ। ये परपेंडिकुलर है दोनों ट्राइंगल्स के, इनका रेशियो अपन को पता करना है। उसके लिए अपन को साइड्स पता करनी पड़ेगी, या तो सीडी के लिए मेरे को क्या है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। जब भी साइड्स पता करनी हो तो पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस क्या होती है, एस ट्राइंगल एसीडी के लिए, ट्राइंगल एसीडी के लिए क्या है, पाइथागोरस एडी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट? सी डी चाहिए अपन को, तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी ए सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी स्क्वायर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, सॉरी सी डी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए टी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट? इसी प्रकार ई एफ, ई एफ के लिए मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल किसकी बात करूंगा, ट्राइंगल बीई एफ में पाइथागोरस लगाऊंगा मैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बीई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, राइट? तो ई एफ निकालना है, तो ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर, राइट? बी स्क्वायर को इक्वल्स टू साइन के दूसरी साइड ले जाएंगे। ई एफ निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बीई
स्क्वायर, राइट। ईएफ मेरे को पता लग गया, सीडी पता है, इन दोनों का रेशियो तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं रेशियो भाई, इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो मेरे को निकालना है, मेरे को क्या करना है, सी डी अपॉन ई एफ करना है, राइट। तो मेरे को करना है सी डी अपॉन ई एफ। सी डी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, सी डी की वैल्यू मैंने निकाली है, ये रही, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट, ओके। इसी प्रकार मैं बात करूं ई एफ की, ई एफ की वैल्यू है अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ये डी है, राइट। तो ये कितना होगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, राइट, ओके। अब देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे देखना कि ये ए सी बाई बी ई है, ये भी के है, राइट है ना। तो ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ये के इधर मल्टीप्लाई हो जाए आके, तो ए सी को लिख सकता हूँ मैं के इंटू बी ई, राइट है ना। और उसी प्रकार मैं ए डी को क्या लिख सकता हूँ, ए डी को भी लिख सकता हूँ ना, ए डी इक्वल्स टू के इंटू बी एफ। तो ये ए सी और ए डी की वैल्यू है, यहाँ पे रख दें ए सी और ए डी की वैल्यू, राइट। तो ए डी तो क्या है, ए डी है के इंटू बी एफ, राइट। तो के इंटू बी एफ का होल स्क्वायर, राइट, माइनस ए सी क्या है, के इंटू बी, तो के इंटू बी ई का होल स्क्वायर, राइट। आया ये समझ में, अच्छा। अभी देखना अभी क्या होगा, अच्छा, अंडर रूट में अपना क्या चल रहा है, अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, राइट, ओके। अभी देखो के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, बाहर आएगा के स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा के बन जाएगा। तो मैं आपको ये निकाल दो, के स्क्वायर कॉमन लिया, ये के स्क्वायर ही है, तो मेरे पास बच गया बी ई स्क्वायर माइनस, सॉरी बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, राइट। ये इसका अंडर रूट चल रहा है अपॉन में ये क्या हो गया, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। के बाहर आया, के स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से, तो के हो जाएगा, राइट। इट विल बी के एंड दिस विल बी बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर अंडर रूट में वापस से क्या आएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अच्छा ये सेम है, राइट, ये सेम आ गया ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अपने पास के बच गया, क्या बच गया, सी डी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू के बच गया। अच्छा ये भी क्या आ गया, ये दोनों के, दोनों ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशियो है। इससे पहले अपन ने प्रूव किया था कि दोनों ट्राइंगल के बेस और हाइपोटेनस का रेशियो वो भी इक्वल है। इसका मतलब कि तीनों जो रेशियोज हैं, तीनों साइड्स का रेशियोज हैं, वो क्या है, इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के। तो अपने पास क्या आ गया कि ए सी अपॉन बी ई, राइट, ए डी अपॉन बी एफ, और अभी अभी पता किया है कि सी डी अपॉन ई एफ, राइट, क्या है, ये के बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एफ, ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, आर आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, राइट, ट्राइंगल्स है ना। तो इससे अपन क्या प्रूव सकते हैं, इससे ये प्रूव होता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा, हैज प्रूव्ड, राइट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, पहले अपने माइंड में होना चाहिए कि अपन क्या सोल्व कर रहे हैं, राइट। अपन को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सोल्व करना था, कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा था, और अपन को फिर समझ में आ गया कि अपन को दो ट्राइंगल है, उनको सिमिलर प्रूव करके, और फिर अपन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर सकते थे। तो ये था क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।